अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसका प्लेटफॉर्म है विजुअल स्टूडियो 2015 और इसके अंदर टूल्स हम यूज़ करेंगे डेव एक्सप्रेस 19.2.3 के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस आ रही हैं विजुअल सी शार्प, विजुअल बेसिक। तो हमने बेसिकली विजुअल बेसिक का ये डेमो कर रहे हैं। विजुअल बेसिक के अंदर आप देखेंगे वेब, इस वेब के अंदर आ रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। इसको सिलेक्ट कर लें। अपने प्रोजेक्ट का नाम रखने में इसका नाम दे देता हूँ ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट। इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे वेब फॉर्म्स, इसको कैंसिल कर दें। ये अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म जो कम्बिनेशन है वो विजुअल स्टूडियो 2015 और डेव एक्सप्रेस 19.2.3 है, और इसके साथ SQL जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2014 है। यानी कि ये तीनों का कम्बिनेशन है जो आपस में टेस्टेड है। तो अगर आपको इन सॉफ्टवेयर्स में से किसी का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर्स भी मिल सकते हैं। ये अब हमारी एक एप्लीकेशन उसने डिफ़ॉल्ट पे क्रिएट हो गई है, जिसमें बिल्ट इन पेजेस हैं जो ख़ुद से उसने क्रिएट कर दिए हैं। इसके अंदर ये हमारा साइट डॉट मास्टर है और ये डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट कर दी है। हम फ़िलहाल अपने कुछ न्यू पेजेस इसमें क्रिएट करते हैं और साइट डॉट मास्टर हम इसी का ऑलरेडी यूज़ कर लेंगे क्योंकि हम जस्ट एक डेमो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाना है। ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट ये हमारे सोल्यूशन का नेम है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाके न्यू फोल्डर ऐड कर दें। यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्रेनिंग्स। अब इस ट्रेनिंग्स फोल्डर के अंदर हम अपने पेजेस बनाएंगे। ऐड पे क्लिक किया, न्यू आइटम। यहाँ पे वेब में हमने वेब फॉर्म विद मास्टर पेज सिलेक्ट करना है। हम ऐसा पेज बनाने जा रहे हैं जिसका जो मास्टर पेज से लिंक्ड होगा। तो उसका नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉयज़ एंट्री। ये हमने अपने पेज का नाम रखा। अब यहाँ पे हम इसकी जो मास्टर फाइल है वो साइट डॉट मास्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली उसका ASPX कोड ओपन हो गया हमारे पेज का। अब इस पेज के डिफरेंट आपको व्यूज़ हैं, यानी कि आपने ये अगर कोड व्यू है, इसका ASPX कोड आ रहा है जो बेसिकली क्लाइंट साइड का कोड है। इसके आप डिज़ाइन व्यू में चले जाएं तो ये आपको इसका डिज़ाइनर ओपन कर देगा, यानी कि जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसका एक्चुअली व्यू क्या आएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और थर्ड इसमें है स्प्लिट। स्प्लिट में आपको दोनों व्यू देगा, कोड भी और डिज़ाइनर भी। अब ये बेसिकली ASPX कोड है, इसका हम दूसरा कोड देखते हैं। राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे क्लिक किया, ये हमारे पास इसका VB कोड आ गया है। आप ऊपर देखिए एम्प्लॉयज़ एंट्री डॉट ASPX डॉट VB, ये इसका सर्वर साइड का कोड है। यानी कि दो इसके सेक्शन होते हैं, एक ASPX कोड जो कि क्लाइंट साइड का कोड है, जो कि क्लाइंट की मशीन पे पेज लोड के टाइम पे सर्वर की मशीन में लोड हो जाता है, और दूसरा हमारा है सर्वर साइड का कोड जो कि जब आपकी सर्वर से कमांड जाती है, क्लाइंट से कमांड जाती है सर्वर पे, तो फिर इधर का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी हैं उसमें इन्हीं के डेमोज़ देखेंगे कि कैसे हमने कम्युनिकेशन करवानी है इनकी। यानी कि क्लाइंट साइड पे जो हम कोड लिखेंगे वहाँ से डाटा सर्वर साइड पे कैसे पास करना है, और जो सर्वर साइड पे क्यूरी रन होगी उसका जो रिज़ल्ट है वो क्लाइंट साइड पे कैसे आप फैच कर सकते हैं। यानी कि दोनों की कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम इसमें सिंपलेस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे सिंपल अप्रोच इसमें है कि अपना ASPX ग्रिड व्यू आप यूज़ कर लें। ASPX ग्रिड व्यू का फ़ायदा ये है कि ये आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। आपको यूज़र फ्रेंडली फीचर्स दे देते, इसमें ऑप्शन है, तो डिफ़ॉल्ट पे आप सारा कुछ इसमें अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, तो इस वजह से ये इजी टू यूज़ है।
सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये बेसिकली हमारा अब उसने ग्रिड क्रिएट कर दिया है। इस ग्रिड में मैं इसको डाटा सोर्स से लिंक करना चाह रहा हूँ। इस ग्रिड को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर एरो है, उस पर क्लिक किया, चूज़ डाटा सोर्स। इस टाइम पे नन आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करें, न्यू डाटा सोर्स। अब यहाँ पे डाटाबेस सिलेक्ट करेंगे और अपने डाटाबेस को नाम देंगे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ एम्प्लॉयज़ डाटा सेट। ओके कर दिया। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा ब्लैंक आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि अभी तक हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट नहीं किया। ये आपने एक एप्लीकेशन में अभी एक दफ़ा क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे कम्बो बॉक्स में शो हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी web.config फाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो जस्ट वन टाइम की ये आपकी एक्टिविटी है, उसके बाद इसमें स्टोर हो जाएगा। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्वर नेम देंगे। सर्वर नेम आपको कहाँ से मिलेगा, आप अपने एसक्यूएल में चले जाएं। जब आप इसको कनेक्ट करने लगते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे उसने ये सर्वर नेम लिया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि हमने इसी पीसी पे एसक्यूएल सर्वर भी किया हुआ है। तो आपका करंट पीसी का नेम जो है वही आपका सर्वर नेम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये आगे उसकी इंस्टेंस आ रही है एसक्यूएल एक्सप्रेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ऑथेंटिकेशन हमने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे रखी हुई है। अब ये डेटाबेस हमारे लोड हो गए। यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं ट्रेनिंग्स डेटाबेस। कनेक्शन को टेस्ट करें, सक्सीड हो गया, ओके करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया है। इसको एक्सपेंड करके आप चेक कर सकते हैं, ये एक्चुअली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट कर दें, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ गया, आप अपना कस्टमाइज़ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट करें। अब ये बेसिकली आपके जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया है उस डेटाबेस के तमाम टेबल्स आ गए हैं। तो इस केस में हमने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं, तो आप TBL एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें। अब इस टेबल में से हमने आईडी सेलेक्ट करनी है जो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टाइप और इज़ एक्टिव। एंट्री डेट हमने सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि एंट्री डेट हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट डेट सेट कर दी थी एसक्यूएल के अंदर। इस वजह से इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हो जाएगी। अब इसके बाद जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आप एडवांस में जाएं, जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले देखें जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया तो नीचे उसने सिलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट कर दी है इसकी। अब हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट तो आ गई, बाकी जो 3 स्टेटमेंट है इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो भी आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे ही आपने उसको टिक करके नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे तो ये उसकी बाकी स्टेटमेंट्स भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स हैं वो इसके साथ लिंक हो गए हैं, डाटा सोर्स हमारा लिंक हो गया है। अब मैं स्टेटमेंट्स देखना चाह रहा हूँ। मैं इस डाटा सोर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी ये सिलेक्ट क्यूरी है, अपडेट क्यूरी है, इंसर्ट क्यूरी और डिलीट क्यूरी। मैं सबसे पहले इंसर्ट क्यूरी देखता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारी इंसर्ट क्यूरी उसने खुद से राइट कर दी है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। इंसर्ट इनटू टेबल का टेबल नेम, ब्रैकेट में कॉलम नेम आ गए, फिर उसके बाद वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट में हमारे पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमने नीचे पैरामीटर दे दिए हैं। ठीक है, ओके कर दिया। इसी तरह हमारी अपडेट क्यूरी है, ये अपडेट क्यूरी भी जनरेट हो गई है। तो ग्रिड में बेसिकली आपको ये फीचर मिल जाता है कि आप इजीली इसकी क्रिएट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपने प्रोविजन देनी है कि यूज़र को आप कौन कौन सी प्रोविजन देना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि उसको एडिट की प्रोविजन भी हो, न्यू एंट्री क्रिएट करने की भी हो और डिलीट की भी हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो इसमें प्रोविजन देना चाहते हैं वो इनेबल कर दें। इसी तरह आप ऊपर फ़िल्टर रो लेके आना चाह रहे हैं और सर्च पैनल लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी टू यूज़ आपका जो है ग्रिड है। इसकी हम विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ मैं इसकी रख लेता हूँ 700 px। ठीक है,
अब हमने बेसिकली इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसका थीम सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इन कॉलम्स की प्रॉपर्टी सेट करेंगे, यानी कि आईडी जो है मैं इसमें सेंटर करूँगा, कैप्शन इनके सेट करेंगे। अब एम्प्लॉय टाइप बेसिकली कम्बो बॉक्स आना है यहाँ पे, तो हम इसको कम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका डाटा सोर्स चाहिए होगा एम्प्लॉय टाइप का। उसके लिए क्या करेंगे, इस टूल बॉक्स में जाएं, एसक्यूएल डाटा सोर्स ड्रैग करें, इसका आप नाम चेंज कर दें, एम्प्लॉय टाइप अंडरस्कोर डीएस रख दें। अब इस डाटा सोर्स को हमने, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, नेक्स्ट आ गया। यहाँ से हमने एम्प्लॉय टाइप का टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय टाइप्स आ गई, फिनिश करेंगे। अब हमने इस कम्बो बॉक्स की वैल्यू सेट करनी है। आप आएंगे डिज़ाइनर में, अब यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप को हमने चेंज किया, ये डिफ़ॉल्ट पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं कम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करूँगा। राइट क्लिक किया, चेंज टू कम्बो बॉक्स कॉलम। ठीक है, अब उस कम्बो बॉक्स को हमने डाटा सोर्स देना है। तो हम डाटा सेक्शन के अंदर आएंगे, डाटा सेक्शन में डाटा सोर्स आईडी है, इसको हम ले देते हैं एम्प्लॉय टाइप डीएस। और एम्प्लॉय टाइप डीएस का हमने देना है कि टेक्स्ट फील्ड हमें क्या शो करवाए, एम्प्लॉय टाइप, और वैल्यू क्या स्टोर करवाएगा, वो उसकी आईडी है। अब हमने इसके कैप्शन सेट करने हैं। सबसे पहले आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, फिर आ जाएगा एम्प्लॉय टाइप, उसके बाद इसको हम सेट कर देते हैं इज़ एक्टिव, और आईडी की हमने बेसिकली जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करनी थी। अलाइनमेंट कैसे करेंगे, आप स्टाइल सेक्शन में आएंगे, स्टाइल में है हमारे पास सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में आप करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। सिमिलरली आप आ जाएंगे हेडर स्टाइल के ऊपर, हेडर को भी हम सेंटर कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर हो गया। ठीक है, ये अब हमारा पेज क्रिएट हो गया है। इसमें बाकी तो चीज़ें ठीक है, सिर्फ इज़ एक्टिव को भी सेंटर करना है। दोबारा डिज़ाइनर में जाते हैं, इज़ एक्टिव के हेडर को हम सेंटर कर देते हैं। ये इसमें थोड़ी सी डेव एक्सप्रेस में बग है कि जब आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो ये इसको एग्जैक्ट क्लिक नहीं करता, इसको स्क्रॉल अप कर देता है। ये अब आपकी हेडर सेंटर हो गया। अब इस पेज को हम रन करके टेस्ट करते हैं। ये अब हमारा पेज ओपन हो गया जो भी हमने क्रिएट किया था। इसमें देखें अब आप डिफ़ॉल्ट पे हमारे जो पिछले ऑलरेडी एंटर्ड फील्ड से वो आ रहे हैं। हम कुछ एंट्री इसमें टेस्ट करते हैं। मैं एक न्यू एंट्री करता हूँ, एम्प्लॉय नेम मैं क्या करता हूँ अहमद, एम्प्लॉय टाइप दोनों सेलेक्ट करते हैं, रेगुलर ये कॉन्ट्रैक्ट, इज़ एक्टिव को मैं यस करता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। देखिए हमारी एक न्यू एंट्री इसमें हो गई है 7 नंबर पे। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। कोई एंट्री आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से आपने एडिट कर लिया। ठीक है, तो ये देखें अब बिल्कुल आपकी सिंपल अप्रोच थी, आपने इसमें कोई कोडिंग नहीं की, जस्ट एक ग्रिड ड्रैग किया, उसका डाटा सोर्स दिया और बाकी काम उसने खुद कर दिया, जस्ट आपने फॉर्मेटिंग की है। तो ये आपकी सबसे सिंपल अप्रोच है
इसमें आप यूज़र को कोई भी प्रिविलेज दे सकते हैं, न्यू की, एडिट की, डिलीट की, जो आप इस पेज पे देना चाहते हैं। तो ये देखें, अब इसमें आपने एक्टिव इनएक्टिव करना है इसको, तो इनएक्टिव हो गया ये। ठीक है, ये आपके फ़िल्टर भी आ गए, चेक्ड अनचेक्ड आपने सेपरेट करने हैं, ये उसने डिफ़ॉल्ट पे बना दिए। जिस तरह ये कम्बो बॉक्स हमने दिया था, डिफ़ॉल्ट पे उसने दे दिया इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। ये इनके फ़िल्टर भी उसने खुद क्रिएट कर दिए। ये आपका सर्च बार आ गई, सर्च में आपकी लिखना चाहते हैं अहमद, तो ये आपकी सर्च बार आ गई। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।